आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस में से क्लास 9th का चैप्टर 7 का लेक्चर 2 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? गति। और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैं पहले बता चुका हूँ, तो लेक्चर 1 जिसने नहीं देखा है वो आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए आगे जो टॉपिक है आगे का, वो टॉपिक है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसको कहते हैं? तो जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान होता है तो उसकी जो गति होती है वो गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति। अगर कोई वस्तु या कोई पिंड मान लीजिए किसी सीधे रेखे पर गति करती है तो जो गति होगा उसका, उस गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। सरल रेखीय गति के बाद अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका क्या? चाल। चाल किसको कहेंगे समझिएगा। जब कोई वस्तु गति करती है तो उस गति को मापने के लिए या उस गति की माप को ही क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। ठीक है, चाल को बहुत तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो जो सबसे इजी तरीका है वो तरीका क्या है समझिए। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। चाल बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटे क्या? समय। दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यदि समय को हम लोग 1 सेकंड ले लें और 1 सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? इकाई समय। 1 सेकंड को ही क्या कहते हैं? इकाई समय। तो इकाई समय जब हम लोग लेंगे तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होगा, तो सीधा सीधा मतलब हो जाएगा जो दूरी होगा वही आपका क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। इसका मतलब इकाई समय में यानी 1 सेकंड में किसी पिंड के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वही दूरी क्या कहलाता है? आपका चाल कहलाता है। या अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दूरी अगर मान लीजिए समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? चाल कहते हैं। दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और जो चाल का एसआई मात्रक होता है वो एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्यान याद रखिएगा इसको। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे अगर बात करेंगे तो चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि चाल जो है वो दूरी से आता है और दूरी में हम बताए थे दूरी भी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसलिए चाल भी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। चाल का मान जो होगा वो सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसके लिए चाल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। इस बात को भी याद रखना है। आगे देखिए, चाल के कुछ अन्य मात्रक भी हैं और वो अन्य मात्रक क्या क्या है? देखिए, अन्य मात्रक इसका सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी होता है और किलोमीटर प्रति सेकंड भी होता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। यहाँ सेकंड नहीं, यहाँ आवर ही कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा इसको कि चाल का जो अन्य मात्रक है वो आपका क्या है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में अभी उसको मापा जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक आता है एक समान चाल। एक समान चाल किसको कहेंगे? ध्यान से समझिएगा। एक समान चाल, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर के बी तक कोई रास्ता है और इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर दिए? बांट दिए। और मान लीजिए सब में समय अंतराल सेम है। यहाँ भी मान लीजिए 10 सेकंड है, सब में कितना सेकंड करके है? 10-10 सेकंड करके। और इस समान समय अंतराल में यदि कोई पिंड मान लो समान दूरी को तय करता है, यहाँ भी मान लीजिए 100 मीटर दूरी तय किया, यहाँ भी 100 मीटर, सब में 100-100 मीटर। ठीक है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, सब में 100 मीटर। तो देखा जा रहा है कि जब समय अंतराल सेम है सब में 10-10 सेकंड, तो उस प्रत्येक 10 सेकंड में वो पिंड कितना गति कर रहा है? 100 मीटर गति कर रहा है। तो यहाँ जो वस्तु की चाल होगी वो चाल क्या कहलाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। ठीक है, तो जब कोई पिंड
या जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसके चाल को क्या कहा जाता है? एक समान चाल कहा जाता है या एक समान चाल कहते हैं। ठीक इसी का उल्टा जो है हम लोग पढ़ेंगे असमान चाल। क्या पढ़ेंगे? असमान चाल। असमान चाल किसको कहेंगे समझिए। तो जस्ट इसका ऑपोजिट ले लीजिए। समय अंतराल सब में सेम है, यहाँ भी 10 सेकंड है, यहाँ 10 सेकंड है, यहाँ 10 सेकंड है, ठीक है। लेकिन सब में दूरी एक समान नहीं है। किसी में दूरी 100 मीटर है, किसी में 50 मीटर है, किसी में मान लीजिए 10 मीटर है, किसी में मान लीजिए 0 है, कहीं रुका होगा तो जब समय अंतराल समान लिया जाता है और उसमें तय दूरी जो है वो समान नहीं होती है तो इस प्रकार के चाल को हम लोग क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उस पिंड या उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं हम लोग? असमान चाल कहते हैं। अब अगला आता है औसत चाल। औसत चाल किसको कहेंगे समझिए। तो चाल तो हम लोग निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे क्या समय से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी रास्ते में आपका चाल, और जब भी हम लोग गति करते हैं तो ज़्यादातर गति जो होती है वो असमान चाल से ही गति करते हैं हम लोग, एक समान चाल से कभी गति नहीं करते हैं। तो जब प्रत्येक समय अंतराल में तय की गई दूरी जब अलग अलग होती है तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? उसका एक औसत चाल निकालते हैं। क्या करते हैं? औसत चाल। और औसत चाल कैसे निकाला जाता है? तो उस पूरे रास्ते के दौरान तय की गई दूरी को जोड़ देते हैं और उसमें लगे समय अंतराल को भी या समय को भी क्या करते हैं हम लोग? जोड़ के उससे क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? औसत चाल नाम देते हैं। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के द्वारा भाग देने पर जो प्राप्त भागफल होता है वो क्या कहलाता है? पिंड का औसत चाल कहलाता है। याद रखिएगा इसको। तो तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? औसत चाल कहा जाता है। यहाँ देखिए आपका लिखा है फॉर्मूला भी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अगला है चाल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेग पढ़ेंगे। वेग किसको कहते हैं? तो चाल और वेग में ज़्यादा अंतर है नहीं। चाल में दिशा निश्चित नहीं होती है और वेग में दिशा निश्चित होती है, ठीक है। तो किसी पिंड द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। मतलब जब दिशा निश्चित हो तो वो वेग कहलाएगी और जब दिशा निश्चित नहीं हो तो वो क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे क्या? समय। मात्रक दोनों का सेम होता है, ठीक है। उसका भी SI मात्रक हम लोग पढ़े थे मीटर प्रति सेकंड, और चाल का SI मात्रक क्या होता है? सॉरी, वेग का भी SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, चाल जो है वो अदिश राशि होती है, लेकिन जो वेग है, वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसमें दिशा निश्चित होता है, इसलिए ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। जो आपका वेग है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, चाल आपका सदैव हमेशा क्या होगा? अगर कोई गतिमान पिंड है तो उसके लिए चाल हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। आगे देखिए, अब वेग के बाद हम लोग जानेंगे औसत वेग। औसत वेग किसको कहते हैं? तो ठीक उसी तरह किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा उसमें लगे कुल समय के द्वारा भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी भागफल को हम लोग क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। दोनों सेम ही है, उसमें कुल दूरी लेते थे, इसमें कुल क्या लेंगे? विस्थापन लेंगे। जो कुल विस्थापन होगा उसमें लगे कुल समय से उसको भाग दे देंगे, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा? औसत वेग कहलाएगा। बस आज के लिए इतना ही।